Hello बच्चों, let's read this question. The question says if A is equal to matrix cos of alpha minus sin alpha cos of alpha and A plus A transpose is equal to identity matrix, then the value of alpha is. So alpha की वैल्यू क्या होगी? So इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें बोला है कि A ट्रांसपोज का भी यूज़ करना है, तो यहाँ पहले देखते हैं कि A ट्रांसपोज क्या होता है। यहाँ पे ए आई जे मैट्रिक्स को हम चेंज कर देंगे ए जे आई। ओके, ए आई जी को जब ए जे आई चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम। लेट से ये हो गया हमारी एक्स मैट्रिक्स है, ए बी सी डी। अब हमें इसका ए ट्रांसपोज निकालना है, तो वो क्या होगा। ए आई जे क्या होता है, यहाँ पे अगर ए वन वन देखेंगे तो सेम यहीं रहेगा, ये वाली टर्म भी सेम रहेगी क्योंकि ए टू टू है। अब यहाँ बात करें ए वन टू की, तो ए वन टू हो जाएगी ए टू वन, तो यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा सी। तो इसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे होगा ये देखो। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है पहले, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ क्या है साइन अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा, ये है। तो हमें ये चीज़ दे रखी। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या आएगा कॉस ऑफ अल्फा, और यहाँ से क्या होगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। अब ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है हमको, तो हमें क्या फाइंड करना है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो जब इनको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा, और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज ये है कॉस अल्फा, और क्या है यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब ये हमारा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वन वन ज़ीरो ज़ीरो। तो अब देखो जब इनको ऐड अप करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये टू ऑफ कॉस अल्फा, ये हो जाएगा ज़ीरो। अब यहाँ पे ये भी ज़ीरो हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन ज़ीरो ज़ीरो वन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू वन बाई टू है। अब यहाँ से एंगल जो फाइंड करेंगे हम, यहाँ से कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू। अब वन बाई टू कब होता है, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी पाई बाई थ्री आएगी जब हमारा ये वन बाई टू होगा। तो यहाँ से अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।